हेलो दोस्तों, आज हम सभी ज्वाइन हुए हैं वेट लॉस करने के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए। जब तक और लोग इस मीटिंग में जुड़ पाते हैं तब तक मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार तिवारी, अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो कुछ भी हम आपको बताएंगे ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन के माध्यम से आप कर पाएंगे और अल्टरनेटिव मेडिसिन के माध्यम से किस तरह से हम अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेट लॉस करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस प्रक्रिया को 1 महीने के चैलेंज के रूप हम सभी को लेना है। इसकी जो विधियां हैं, इसके जो तरीके हैं, मैं आपको उससे अवगत कराता रहूंगा। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़ेंगे, इन सभी पार्टिसिपेंट्स में सभी लोगों को प्रतिदिन सुबह सुबह एक बार जुड़ना होगा और उस समय जो भी निर्देश आपको दिए जाएंगे, जैसे एक्सरसाइज से संबंधित हो, मेडिटेशन का हो, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हो, मैग्नेटिक थेरेपी हो, खान पान से संबंधित जानकारी हो, ये सारी चीजें आपको अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है और उसके परिणाम तत्काल आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक का जो हमने अनुभव किया है उसके अंतर्गत करीब करीब 10 दिन के अंतराल पर आपको वेट मैनेजमेंट में परिणाम मिलना शुरू हो जाए। तो बहुत सारे लोग अभी तक तो जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि कुछ लोग उनके तरफ से कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके वजह से वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। डोंट वरी, आज का सेशन का जो भी वीडियोस होगा इसको हम बहुत जल्दी YouTube पर अपलोड कर देंगे। तो जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि निराश ना हो। जो भी निर्देश हैं, आज के संपूर्ण सेमिनार का वीडियो आपको कुछ ही समय बाद प्राप्त हो जाएगा। YouTube के माध्यम से आप उसे देख पाएंगे और आप उस वीडियो को देख करके अपनी दैनिक दिनचर्या को बना पाएंगे ताकि आपका भी वेट लॉस का जो इच्छा है वो पूरा होगा। और उसके बाद जितने भी सेशन होंगे उन सबके वीडियोस भी बना करके हम YouTube पर डालते जाएंगे ताकि जो लोग जान ही नहीं पाए, जिन तक ये खबर नहीं पहुंच पाई लेकिन उनको जरूरत तो है, तो वे भी इसका लाभ भविष्य में ले सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक जुड़े हैं, आप सभी में कितने लोग हाउसवाइफ्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बिजनेसमैन हैं और कितने लोग जॉब कर यानी सर्विसेज, नौकरी, जॉब इत्यादि। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो बिजनेसमैन हैं वे बी लिख करके कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं वे एच लिखेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो एस लिखेंगे। जो जॉब से संबंधित जो लोग जॉब करते हैं वे लोग जे लिख करके तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं ये देख सकूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में किस क्षेत्र से कितने लोग जुड़े हैं। जी हाँ, तो देर मत कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आप सभी के माइक्स जो हैं हमने बंद किए हुए हैं ताकि सेशन में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। फिर भी यदि आप लोगों को कोई समस्या है, कुछ विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप अपना डिटेल डाल दीजिएगा। हमारी टीम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेगी और आप लोगों से संपर्क करेगी। सेशन के दौरान किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम नियमित रूप से निरंतरता के साथ आप तक पहुंचा सकें, इसलिए ये व्यवस्था की गई। तो इसके लिए जिन लोगों को असुविधा हो रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आपकी जो भी क्वेरीज है, जो आप जानना चाहते हैं, उसे वे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अब नए लोगों का जो जुड़ने का सिलसिला था उसको बंद किया जा रहा है और जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे इन सबको भी ये वीडियो प्राप्त हो जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके साथ साथ एक निवेदन और करूंगा कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाया करेगी। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को थोड़ी ही देर में प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ एक फॉर्म आपको मिलेगा जो एक चैनल के माध्यम से
एक फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें आप अपना डिटेल या कोई अन्य समस्या है, मोटापे के अलावा, हैवी वेट के अलावा जो भी और समस्याएं हैं, आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ उस लिंक पर भी जाकर के फॉर्म फिलअप करके आप भेज सकते हैं, ताकि आपको फ्री कंसल्टेंसी की व्यवस्था जो हमारी है वो आपको समय से प्राप्त हो जाए, और हमारी टीम इसकी व्यवस्था करके आपको कॉल कर देगी या आपके व्हाट्सएप पर या आपके ईमेल आईडी पर पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वेट मैनेजमेंट की जानकारी के पहले ये जानना जरूरी है कि वजन बढ़ता क्यों है, वजन बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। अगर हमको इसकी जानकारी हो जाएगी तो हम उसके ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो खत्म होती जाएगी। उसी साथ में आपका वेट मैनेजमेंट भी होता चला जाएगा। सबसे पहली बात यह है, वेट बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है वो है नींद। अगर आप भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, या बीच बीच में आपकी नींद खुलती है और उसके बाद नींद नहीं आती है, या भरपूर नींद लेने की इच्छा तो है लेकिन नींद ले ही नहीं पा रहे हैं, मानसिक तनाव की वजह से भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा थकावट की वजह से हो सकता है, खान पान में अनियमितता की वजह से हो सकता है, या अनिद्रा की शिकायत ही आपको हो इसके वजह से भी हो सकता है, भावनात्मक जो तकलीफें होती है, इमोशनल डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी नींद नहीं आती है, चिंता की वजह से भी नींद नहीं आती है। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने नींद पर काबू पाएं, और नींद पूरा नहीं होने के वजह से कुछ ऐसे हार्मोन हैं शरीर के अंदर जो आपके शरीर में मोटापा बढ़ाते हैं, ओबेसिटी आपकी बढ़ती है और आपका वजन बढ़ता चला जाता है। दूसरा पहलू है खान पान। हमारे खान पान में ऐसी चीजें आ जाएं जो हमारा पाचन तंत्र उसको पचा ना पाए, इसके वजह से हमारे अतड़ियों में मल और अब बिना पचा हुआ भोजन इकट्ठा होता है, कब्जियत की शिकायत बनी रहे, इसके वजह से भी वजन बढ़ता है। वजन बढ़ता है एक कारण ये भी होता है कि हम अपने खान पान को समय से नहीं करते, या कुछ लोग जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं। कुछ लोगों को भोजन खाने की एक आदत होती है, उनके मुंह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसका भी निवारण आपको ही करना है। समय से भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की समस्या अगर है उस पर अपने को ध्यान देना है और उस पर लगाम देना है। तो इन सब पर मैं चर्चा करूंगा किस तरह से उसका निदान हो पाएगा। तीसरा कारण है लेक ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग बहुत आरामदेह जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, पैदल नहीं चलते, उनके शरीर में फैट डिपॉजिट होता रहता है और इस कारण से उनके शरीर में मोटापा होता है और वजन बढ़ता है। चौथा कारण है कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव करते रहते हैं। रात को जागना, दिन में सोना, भोजन के प्रति कोई विशेष सिस्टम नहीं होना, जो मिल गया उसको खा लिया, जो मिल गया उसी की अधिकता कर ली, इससे भी वजन पर असर पड़ता है। एक कारण और है जिसको आप सभी जानते हैं, थायराइड। थायराइड जब आपका काम नहीं करता, थायराइड से संबंधित समस्या होती है, तब भी वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है। ऐसी हालत में थायराइड का उपचार भी जरूरी है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि बिना दवाई का और बिना उपवास किए, यानी विदाउट डाइटिंग, आपका वजन कंट्रोल होगा और बहुत अच्छे से हो। अभी 30 दिनों के इस सेशन में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका वजन कंट्रोल तो हो, लेकिन एक आपने टारगेट बना रखा, 30 दिन में हमारा इतना किलो का वजन कम होना। तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालिए आपकी अपनी इच्छा क्या है, कितना कितना आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 किलो, बहुत सुंदर। सुरेश जी का आया है 8 किलो, बहुत बढ़िया है, देते जाइए। अभी 1 मिनट के अंदर सभी लोग अपना दे दीजिए, अपना अपना टारगेट वेट लिख दीजिए। इसके साथ साथ 1 मिनट का समय और मिलेगा
जिसमें आप लिखेंगे कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज या खून की कमी या अर्थराइटिस या अन्य कोई भी समस्या अगर आपको साथ में है, उसे भी लिखें। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। बहुत बढ़िया। बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बना रहता है, दवाइयों से भी बहुत अच्छा असर नहीं है। डायबिटीज भी, चलिए ठीक है। हाथ पैर में दर्द, कमर दर्द, बैक पेन, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप 60 साल से ऊपर के भी हैं, 62 ईयर्स एज है, मोटापा कम करना चाहते हैं, जरूर कम होगा। वजन कम होगा, घुटने का दर्द भी ठीक होगा, घर बैठे होगा, निश्चित रूप। चलिए बहुत बढ़िया है। आप नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे एक्सरसाइज ही बताएंगे जिसे आप कर पाए। बहुत आसान, बहुत सिंपल, ठीक है। तो अब जो है हम शुरू करते हैं। कुछ लोगों का वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, जितना पानी पीते हैं उतना पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से भी उनके वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तो ये कई सारे कारण, आपके लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से मोटापे की समस्या आमतौर पर होती है। और जैसे ही लाइफस्टाइल में परिवर्तन होगा, लाइफस्टाइल में सुधार करेंगे, तो आपकी ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं नींद की समस्या। आमतौर पर लेट नाइट सोने की आदत होती है। कई लोग सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं। घर की महिलाएं खास करके सीरियल्स वगैरह देखने के लिए खाना पकाने, खाने में जो समय निकल जाता है, दिन में समय नहीं मिल पाता है। इस कारण से लोग रात को सीरियल देखते हैं और लेट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, पहला सुख निरोगी काया। अपना शरीर अगर स्वस्थ है, निरोग है, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। इसलिए हमको पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। सीरियल्स दिन में समय निकाल करके देखा जा सकता है, और अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहला जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसी हालत, पांचों उंगलियों में ऊपर के जो टिप्स हैं, ये टिप्स के ऊपर में आप इस तरह से बिस्तर पर लेट करके इसको ऐसे इस तरह से आप दबाइए, इस तरह से दबाइए जोर से, और दबा करके छोड़िए। फिर इस तरह से दबाइए और इसको छोड़िए, फिर इस तरह से इसको दबाएं और इसको छोड़ें। इस तरह से 10 से 15 बार आपको दबाना है। और इसके साथ साथ लंबी सांस भरना है। ध्यान आपका श्वास के ऊपर होगा। सांस भरते समय आपका पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जाए। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, और इस प्रक्रिया को आप करते जाएंगे। 10-15 बार इसको करेंगे, 20 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इस तरह से जोर से इसको पकड़ के जोर से दबाएं, श्वास भरें, और भरते हुए इसको इस तरह से मसाज, 20 बार इसको मसाज करें, और लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, और एकमात्र अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। और श्वास पर केंद्रित करके आंखें बंद रखेंगे। श्वास पर केंद्रित करके करते 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 धीरे 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 आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। आपको ये महसूस होगा कि आपकी आंखें बंद हो रही है, आपको नींद आ रही है, मानसिक तनाव से आप दूर हो रहे हैं। और दिन भर की जो गतिविधियां हैं, इन सबको अपने ध्यान से हटाते जाएंगे। एक बात ही सोचेंगे, आज जितना किया वो कंप्लीट हुआ, जो बचा हुआ है उसे बाद में देखा जाएगा। अभी तो मुझे सोना है, अभी तो मुझे नींद लेनी है, ये कहेंगे अपने मन में, और लंबी सांस भर करके छोड़ेंगे। तत्काल 5-10 मिनट के अंदर आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। आप गहरी निद्रा में चले, अब गहरी निद्रा में आप चले जाएंगे। आप आराम से सोइए, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। सब कुछ, जो कुछ भी है इस संसार का, वो सब कुछ दूसरों का है, अपना नहीं है। आपका अपना शरीर भी आपका अपना नहीं है, क्योंकि अगर अपना होता तो हमारे पूर्वज आज भी होते, जीवित होते। इसलिए इस पर ज्यादा चिंतन ना करके आप अपनी ड्यूटी, आप अपने कर्म कर रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखें कि हमने आज का कर्म, हमारा जो था ईश्वर की तरफ से जो मिला, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें सोना है।
अपने शरीर को, अपने मन को शांत करना है और शांत करते 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 आप सो जाइए, अच्छी गहरी नींद लीजिए और दूसरे दिन फिर सवेरे उठिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और धन्यवाद करके आप आगे के कार्यक्रम में जुड़ जाइए। तो सबसे पहले नींद की समस्या, और नींद के लिए मैंने जो आपको बताया है, इस प्रक्रिया को जब आप करेंगे, इस तरह से इसको दबाइए और दबा करके इसको जोर से दबाना है और दबा करके छोड़ना है। फिर इसको अंदर की तरफ जोड़ के इस तरह से सभी उंगलियों को आपस में जोड़ के इस तरह से दबाएं और दबा करके छोड़ेंगे। गहरी सांस लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। 20 बार इसको करें, 20 बार इस क्रिया को करें। गहरी सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं और इस तरह से दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में इस तरह से बांध करके इस तरह से देखें और इसको जोर से दबाएं और आपस में इस तरह से मसाज 20-20 बार। श्वास पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये कार्यक्रम अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निःशुल्क उपचार और निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था है। पूरे देश में, विदेशों से भी जो कोई भी चाहे अल्टरनेटिव मेडिसिन की ट्रेनिंग लेना चाहे या ट्रीटमेंट लेना चाहे, ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग ये सब कुछ ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ये सारा कुछ निःशुल्क आप लोगों को प्राप्त होगा। इसके लिए आपको एक नए पैसे की भी फीस के रूप में देने की आवश्यकता नहीं। इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग ट्रेनिंग लेकर के अपने अपने एरिया में सेवा हेतु सेंटर्स चालू करना चाहते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए खुला प्रस्ताव है। इसमें हाउसवाइफ्स भी हो सकती हैं, रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, या व्यापारी जो चाहते हैं कि उनके तरफ से ऐसे सेंटर्स चालू किए जाएं, तो इसमें हम आपकी भरपूर सहयोग करेंगे, भरपूर मदद करेंगे। आपके एरिया में भी सेंटर चालू किया जा सकता है। आप भी इसमें पारंगत होकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ईश्वर की सेवा करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम लोगों को तकलीफों से राहत दिलाएं। एक संतुष्टि जो आपको प्राप्त होगी वो बहुत बड़ी नेमत। तो अब दूसरा टॉपिक आता है, वेट गेन होने में नींद की बहुत बड़ी भूमिका है। जब नींद आपकी पूरी होगी तो आपके शरीर के हार्मोन्स बैलेंस होंगे और आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। दूसरा आता है खान पान। खान पान में हमेशा ध्यान रखें, जो मनुष्य का भोजन है वही भोजन मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य के भोजन के अलावा जानवरों को जो भोजन ईश्वर ने दिया है, मांसाहारी जानवरों को मांस का भोजन दिया है, शाकाहारियों को शाकाहारी की व्यवस्था की है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सर्वाहारी है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मांसाहार हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता है। हमारे शरीर में जो अतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन है, ये इतनी लंबी है और इतनी ज्यादा मुड़ी तुड़ी है पेट के अंदर, छोटे से जगह में बहुत जगह से ये मुड़ी हुई है, जिसके कारण मांसाहार का जो मांस है, मांस के टुकड़े इसके अंदर जाते हैं तो उनको पचने में समय लगता है और जब तक वो पचेगा नहीं तब तक शरीर से बाहर निकलेगा नहीं। ये व्यवस्था मनुष्य के शरीर में ही है, दूसरे जीव जंतुओं में ये नहीं है। दूसरे जो मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस खाते हैं, पचा तो भी ठीक, नहीं पचा तो भी वो बाहर निकल जाता है, इसलिए उनका वजन बढ़ता नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर में ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था मांसाहारी जीवों के शरीर में, उनका इंटेस्टाइन, उनका जो अतड़ियां है वो छोटी होती है, तो पचे चाहे ना पचे वो वहां से निकल जाती है, लेकिन हमारे शरीर में रुक जाता है, जिसके कारण से गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, और रुका रहेगा तो वहां पर अंदरूनी इंफेक्शन क्रिएट होगा, जिसमें आप जानते होंगे अमीबियासिस की प्रॉब्लम होती है, तो भोजन सरक ही नहीं पाता। भोजन सरकेगा नहीं तो अतड़ियों में सूजन आएगा, अतड़ियों का वजन बढ़ेगा और समय पर भूख लगेगा
खाते जाएंगे, ज्यादा प्रेशर होगा तो थोड़ा बहुत मल बाहर आएगा, लेकिन बाकी रुका रहेगा और ये अंदर ही अंदर बाकी सिस्टम को, लीवर को, किडनी को, स्प्लीन को और जितनी भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, लंग्स है, इन सब के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करेगा, जिसको बचाने के लिए नेचुरली शरीर में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने फैट को बचाने के लिए आप सुपाच्य भोजन करें। कब्जियत से बचना है, कब्जियत आपको ना हो, कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो, इसका ध्यान रखें। लेकिन जिन लोगों को कब्जियत होती है वे आंवला, हरड़ और बहेरा, ये तीन त्रिफला त्रिफला होते हैं। आंवला, हरड़ और बहेरा, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर कूट पीस करके रख लीजिए और वैसे मार्केट में भी उपलब्ध होता है, तो वहां से भी आप ला सकते हैं। शुद्धता का ध्यान रखें ताकि उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसी जगह से उसको प्राप्त करें और इसको रात को एक चम्मच, एक गिलास पानी में एक चम्मच डालिए, रात भर इसको भीगने दीजिए। भीगने के बाद सुबह उठिए, उसको मसल करके अच्छे से मसल दीजिए, मसल करके उसको कपड़े में छान करके उसका जो पानी बनेगा उस पानी को आपको खाली पेट पीना। खाली पेट पिएंगे, इससे आपका पाचन जो है शुद्ध होता चला जाएगा और कब्जियत की शिकायत आपकी खत्म होती जाएगी। जैसे जैसे कब्जियत खत्म होगी आपकी भूख भी बढ़ती जाएगी और पचाने की क्षमता भी बढ़ेगी, गैस और एसिडिटी की समस्या भी ठीक होगी। इसके वजह से आपका फैट मैनेजमेंट में भी बहुत मदद मिलेगी। जो भी भोजन आप करते हैं बहुत जल्दीबाजी में भोजन मत करें। भोजन करने के करीब करीब आधा घंटा के आसपास का समय हो, आधा घंटा से 40 मिनट के बीच में आप एक बार पानी पी लें। पानी पी लीजिए, सादा पानी पीजिए, हो सके तो आप गर्म पानी पिए, गर्म पानी, गुनगुना से थोड़ा ज्यादा गर्म पानी पिए और जो भी भोजन करें शाकाहारी भोजन करें। इसमें सलाद की मात्रा आपके भूख का 50% होना चाहिए। सलाद की मात्रा भूख का 50% होना। अब जो बचा 50%, उसमें 25%, 25% अनाज होना और 10% दालें होना चाहिए 10%, और बाकी 15% जो है उसमें 5% पानी के लिए या जूस वगैरह अगर आप लेते हैं उसके लिए, और 10% जगह जो है आपका खाली रहना चाहिए, पेट खाली रहना। इस तरह से आप इसको समझ लें कि अगर 4 रोटियां आप खाते हैं एक टाइम में, 4 में से 2 रोटी के बराबर आपको सलाद खाना है और 1 रोटी के बराबर अनाज, मतलब इसमें आप चाहें तो अनाज में रोटी ले सकते हैं। अगर मिक्स रोटी है तो ज्यादा अच्छा है, 4-5 प्रकार का अनाज मिला करके आप बनाते हैं तब भी एक ही रोटी खाना है। और बचा 1 रोटी, उसमें समझिए कि 5% के बराबर आपको पानी की जगह रखनी या जूस वगैरह जो भी पीते हैं उसके लिए, 10% दाल और 10% जो है आप पेट खाली रखेंगे। इस तरह से आप इसको समझ लें कि भोजन आपको कैसे करना है। आपके 32 दांत हैं, एक निवाला जो पेट के अंदर जाएगा उसको 32 बार आपको चबाना है ताकि आपके लार जितनी भी बनती है सलाइवा, ये भरपूर तरीके से आपका सलाइवा एक्सरसाइज जब होगा तो यहाँ सलीवरी ग्लैंड्स हैं, इसमें से सलाइवा निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा सलाइवा आपके पाचन को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ थायराइड के सिक्रेशन में भी ये मदद करता है, पैराथायराइड के सिक्रेशन में मदद करता है। अगर थायराइड का सिक्रेशन ठीक से नहीं होगा तो फैट का डिपॉजिट होगा, और पैराथायराइड का सिक्रेशन नहीं होगा तो आप समझिए कि साइनोवियल फ्लूइड्स जो आपके जॉइंट्स के अंदर जाती है, साइनोवियल फ्लूइड्स में कमी आएगी तो जोड़ों में खट खट की आवाज आना, चूं चूं की आवाज आना, या जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, अर्थराइटिस की शिकायत होना, ये सब होता है। और जब हम भोजन को अच्छे से चबाते हैं उसका स्वाद हमारे ब्रेन को जाता है और उस स्वाद के आधार पर ब्रेन और हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो डिसाइड करता है कि हमको कौन कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता है, और हमारे लीवर तक इसकी जानकारी पहुंचती है कि उन्हें कौन कौन से केमिकल्स तैयार करके एंजाइम के रूप में हमारे पेट में डाल। जब हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो ये प्रक्रिया में बाधा पड़ जाती है
और ये प्रक्रिया धीरे 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 करके कांस्टेंट हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, ये उन चीजों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है और इसी वजह से हमारे सारे शरीर के सारे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। जो मेरा अनुभव है, सैकड़ों मरीजों के ऊपर ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि कम से कम एक निवाले को 32 बार आपको चबाना है। बहुत ध्यान से और बहुत प्रेम से भोजन कर रहे हैं तो शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर के भूख को मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए, इसकी जरूरतों की पूर्ति के लिए, इसको शक्तिशाली बनाने के लिए आप भोजन कर रहे हैं। जो आप विटामिन और मिनरल्स को आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, भोजन करते समय कभी भी आपस में डिस्कशन ना करें, क्योंकि दिमाग अगर दूसरी जगह लगेगा तो स्वाद के ऊपर और उसके क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर उसका ध्यान नहीं जाएगा। क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से ब्रेन डिसाइड करता है और शरीर के पाचन तंत्र के अंगों को ऑर्डर करता है कि उनको कितना एंजाइम, कितना हार्मोन, कितना केमिकल कौन सा तैयार करना है और शरीर में डालना है। क्योंकि जो चीजें जा रही है उसको पचाने की व्यवस्था ब्रेन की तरफ से डिसाइड होता है, जो हमारे स्वाद के माध्यम से, सुगंध के माध्यम से ये ब्रेन को जानकारी मिलती है। ये सुपर कंप्यूटर उसको डिसाइड करता है कि क्या करना है, लेकिन उसको समय देना पड़ता है। तो कभी भी टेलीविजन देखते हुए, सीरियल देखते हुए, समाचार देखते हुए या दूसरों से डिस्कशन करते हुए किसी सब्जेक्ट के ऊपर भोजन नहीं करना चाहिए। यही तरह तरह की तकलीफों का कारण बनता है। इसका ध्यान रखें और 30 दिनों के इस सेशन पर हम ध्यान देते हैं। कल से ये सेशन छोटा छोटा हो, 21/1/2024 से ये सेशन शुरू होगा और पूरे एक महीने तक, यानी 20/2/2024 तक ये सेशन चलेगा और रोज आपको लाइव मेरे साथ में इस सेशन में भाग लेना है। और जो लोग किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से या नेटवर्क इश्यूज के वजह से जुड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए प्रतिदिन का वीडियो हम YouTube चैनल पर इसको हम अपलोड कर देंगे। वो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप उसके माध्यम से अपने वेट मैनेजमेंट के कार्यक्रम में आगे बढ़। इसमें रोज 30 मिनट का सेशन होगा और हर 30 मिनट में, रोज के 30 मिनट में आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, कुछ नई नई चीजें बताई जाएगी जिसे आपको प्रतिदिन फॉलो करना। इसमें योगासन भी होगा, मेडिटेशन भी होगा, भोजन से संबंधित टिप्स भी आपको दिए जाएंगे और इसे प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन YouTube पर या हमारे WhatsApp चैनल के ऊपर भी आप कमेंट दे सकते हैं और हमसे इसकी जानकारी प्राप्त। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी डिटेल देते जाइए और हमारा जो टीम है ये आपको इसकी पूरी जानकारी देते जाएंगे। जहां जरूरत होगी कि आपको मुझसे ही बात करनी है तो वो भी समय के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से आपसे हम अपनी तरफ से कांटेक्ट करके आपसे बात। तो मुझसे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आप अपना फॉर्म भर दीजिए और उसे सेंड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। खान पान में आपको जो चीजें बताई गई, इसमें एक बात का ध्यान रखें, मीठी चीजें, तली हुई चीजें, ट्रिपल रिफाइंड तेल, जिसमें ये दावा किया जाता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो है। कोलेस्ट्रॉल जीरो है, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया वो केमिकल तो उसमें मौजूद है, उसका नुकसान हमारे शरीर को होता है। इसलिए डबल या ट्रिपल रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करके, जिसको बहुत ज्यादा रिफाइंड किया जाता है तेल को, वो जहरीला हो जाता है। मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच है, जो मैंने महसूस किया है, आप कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं
लेकिन वो भी बहुत मामूली सा, खाली कढ़ाई को चिकना करने के लिए। उसमें भी तला हुआ चीज आपको नहीं दे, तेल, डालडा, घी, तली हुई चीजें या बंद डिब्बे वाली चीजें, वो आपको नहीं खाना है। इसका परहेज देखिए, 100 इलाज और 1 परहेज ये बराबर माना गया है। हमारे आयुर्वेद में भी इसकी जानकारी है, 100 इलाज करिए और 1 परहेज करिए, ये दोनों बराबर हो। मीठे चीज का सेवन आपको नहीं करना, यानी शक्कर और दूध से बनी हुई कोई भी चीजें, और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या आइसक्रीम या दही, घी, मलाई, ये कोई भी चीजों का सेवन नहीं करना है। मांसाहार का पूरी तरह से 100% मांसाहार को वर्जित करना है, जिसमें मांस, मछली, अंडा और शराब। शराब इसलिए कि शराब हमारे बुद्धि को, हमारे ब्रेन को बहुत ढीला कर देती। हमारा ब्रेन अपने शरीर के संतुलन को समझ नहीं पाता। ये बाहरी संतुलन को भी आप देखते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी का हाथ पैर संतुलित नहीं रहता, उसकी जबान से निकलने वाली बातें संतुलित नहीं होती है, उसकी सोच में फर्क पड़ जाता है। तो क्या वो ब्रेन शरीर के बाकी अंगों को, जो अंदरूनी अंगों पर उसका अधिकार चल रहा है, उसके ऑर्डर्स चल रहे हैं, वो संतुलित ऑर्डर होंगे? नहीं होंगे। इसलिए इस पर भी ध्यान रखें। वैसे भी अल्कोहल कंजम्पशन करने पर कई लोगों का वजन अपने आप बढ़ता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनका लीवर डिस्टर्ब होता है, उनका किडनी डिस्टर्ब होता है, उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करते, इसलिए उनका वजन कम होना चालू हो जाता है और वो नुकसानदायक होता है, वो जानलेवा साबित होता है, क्योंकि अंग जो है वो खराब होने लगते हैं। इसलिए इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि शराब पी करके आप वजन कम करना चाहते हो, या हमारी बात सुन करके भी अगर कोई सोचे कि शराब पी करके वजन कम हो सकता है, तो ये गलत बात है। वजन कम नहीं होगा, शरीर के अंग खराब हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, शराब से दूर रहना है। मांस, मछली, अंडा और चिकन इत्यादि जो भी मांसाहार के अंदर आता है, इसका सेवन आपको नहीं करना। इसके साथ साथ लेक ऑफ एक्सरसाइज, कई लोग बहुत ज्यादा आलसी प्रकृति के होते हैं। सो के उठने के बाद में अगर उनको पानी भी पीना है तो नौकर है या घर के बच्चे हैं, उनकी घर की महिलाएं हैं, उनको ऑर्डर करके पानी भी पीते हैं, पानी का गिलास उठा करके भी नहीं रखते हैं, या बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे में शरीर में जब कोई हरकत होगी ही नहीं तो वजन तो बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना है। तेज चाल में 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना है, ताकि शरीर के सभी हिस्सों में सर्कुलेशन बराबर होना शुरू हो जाए। जो ब्लॉक्ड सर्कुलेशन से ब्लॉक पड़ा हुआ जो नाड़ियां हैं, जो बहुत बारीक बारीक टिश्यूज हैं, उनके अंदर भी सर्कुलेशन होने लगे और हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से काम करना शुरू कर दें। पैदल इस तरह से चलना चाहिए कि इस ठंड के सीजन में भी पसीना निकलना चाहिए शरीर से, और पैदल चलते समय भी लंबी सांस भरते जाइए और छोड़ते जाइए, लंबी सांस भरते जाइए, छोड़ते जाइए। लेकिन जहां पर आप पैदल चलते चलते थक रहे हैं, जहां आपको लगता है कि नहीं मेरा पैर काम नहीं करेगा, मैं कमर में दर्द होना शुरू हो रहा है, तो आप वहां पर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर पैदल चलना शुरू कीजिए। दूसरी बात, एक्सरसाइज ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करने हैं जिसमें हाथ को इस तरह से आपने इस तरह से आगे बढ़ा दिया और इसको यहीं पर रोक, जितना देर आप इसको रोक पाएंगे इसको रोकिए, फिर वापस आ जाइए। लंबी लंबी सांस 2-3 लीजिए, फिर हाथ को ऐसे दूसरे साइड में ले लीजिए और इस तरह से इसको रोकिए, जितना देर आप रोक सकते हैं रोकिए, फिर उसके बाद वापस इसी तरह से हाथ को ऊपर ले लीजिए, ऊपर लेकर के, यानी असहज स्थिति को उत्पन्न करना शरीर के लिए, वही एक्सरसाइज। कि हमने सिर को सामने की ओर रखा, लेकिन एक आसान तरीके से इस तरह सिर को हमने रखा तो ये इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा दबाव दे दिया तो यहाँ तनाव आने लग गया, उसी पर अपने को रुकना है। पीछे की ओर ले गए, इसी तरह से साइड में, दूसरे साइड में, तो ये
सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हम अपनी मुट्ठी को जोर से बांधते हैं और बांधे बांधे खूब जोर से बांधे बांधे जब दर्द होने लगता है तो छोड़ दिया, फिर इसको खूब टाइट किया, खूब अच्छे से टाइट करके रख लिया। तो जब आप टाइट करते हैं या बांधते हैं तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इसी तरह से चेस्ट को अपन ने इस तरह से पकड़ा और जोर से दबा करके रखा, जोर से दबा करके रखा, फिर इसको वापस खूब जोर से पीछे की तरफ खींच करके, इस तरह से यहाँ छाती के अंदर भी सर्कुलेशन बढ़ता चला जाए। अब छोटी छोटी क्रियाएं को आप समझिए। लेग ऑफ एक्सरसाइज में अपने को एक्सरसाइज कौन कौन से करने हैं जिससे हमारे वेट लॉस में मदद हमको मिलेगी। तो सबसे पहले सिर का एक्सरसाइज करिए। सिर को आप सामान्य तरीके से आप बैठ जाएं, बैठ करके सिर को सामने लीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने पूरी तरह से दबाइए और फिर सांस भरते हुए पीछे, पीछे भी पूरा दबाव दे करके पीछे की तरफ सिर को ले जाइए। जब सांस फूलने लगे तो सांस छोड़ते हुए वापस आइए। इस क्रिया को 10 बार। फिर सांस भर करके छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकाएंगे, सिर को पूरा लेफ्ट साइड को जाने दीजिए, पूरा लेफ्ट। सांस भरते हुए वापस आइए बीच में और फिर सांस छोड़ते हुए राइट। इस क्रिया को भी 10 बार ट्विस्ट करना है। श्वास पूरा भर लीजिए, छोड़ते हुए लेफ्ट, फिर सांस भरते हुए बीच में आइए और छोड़ते हुए राइट। इस क्रिया को भी 10 बार पूरा सांस भर करके। अब कंधों की एक्सरसाइज करना है। जब तक आप सांस को रोक पाएंगे तब तक रोकिए, जब लगे कि दम फूलने वाला है सांस छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज भी बंद कर दीजिए। इस क्रिया को 10 बार इसको भी करना है। और उसके बाद में कंधों को गोल गोल घुमाने का एक्सरसाइज। सांस भर लीजिए और रोक करके कंधे को ऐसे गोल क्लॉकवाइज 10 बार। 10 बार का मतलब समझ रहे हैं? 10 बार सांस ले करके घुमाना है। सांस लिया, एक बार कंप्लीट हुआ, दूसरा सांस लिया, दूसरा बार कंप्लीट हुआ, इस तरह से 10 बार। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज सामने से पीछे की तरफ, फिर इसको एक एक करके। हर क्रिया में आपको सांस का सहयोग लेना है। फिर ये सीधा उल्टा हो गया, अब इसको उल्टा लेना। तो ये हो गया आपके गर्दन तक का एक्सरसाइज। अब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो सांस भर करके छोड़ते हुए कुर्सी के हत्थे को पकड़ के आप इस तरह से ट्विस्ट हो जाए। फिर सांस भरते हुए बीच में आइए, दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए आप इधर भी इस तरह से। और अगर आप ऐसे ही सामान्य रूप से जमीन पर बैठे हैं या पलंग पर बैठे हैं तो आप धीरे से ऐसे ट्विस्ट हो जाइए और इस तरह से ट्विस्ट हो जाइए। हाथ आपका जितना पीछे जाए उसको ले जाइए और रुकना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, रुकना है और श्वास की गति पर ध्यान। अब इस तरह से पूरी श्वास भर लीजिए और भर करके देखिए मुझे, सांस भर गया छाती में। अब इसमें धीरे से इसको और ऊपर की तरफ उठाना है और छोड़ना है। कैसे? इसमें श्वास मुंह से छोड़ना है, नाक से भरना है, मुंह से छोड़ना है। जब मुंह से सांस को छोड़ेंगे तो आपको जो दम फूलता है, हांफना पड़ता है, तो हांफने की स्थिति नहीं आएगी और आपके लंग्स भी कमजोर नहीं है। जो लंग्स हैं ये ताकतवर होंगे। हृदय को काम करने के लिए जगह मिलेगा, हृदय को जगह मिलेगा। कई लोगों को चलते चलते ऐसे सांस फूलने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे हृदय मुंह से ऐसे बाहर निकल जाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताया, सांस भर लीजिए और भर के अपने छाती को ऊपर की तरफ उठाइए और छोड़िए। देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए इससे क्या हुआ कि सांस आपने भर लिया, जितना लंग्स को फूलना था फूल गया, और उसके बाद जब आपने उसको प्रेशर दिया तो लंग्स ऐसे ही अपनी जगह से हटता है, हृदय को जगह मिलता है, तो हृदय थोड़ा सा फ्री माहौल में थोड़ा सा खेलना शुरू करता है। उसके ऊपर जो प्रेशर रहता है, चारों तरफ से प्रेशर बना हुआ है लंग्स के तरफ से या यहाँ डायफ्राम के ऊपर से, यहाँ से प्रेशर ऊपर की तरफ गैसेस की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से हृदय ऐसा खिंच जाता है या हृदय इस तरह से बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं कि हार्ट एनलार्ज्ड हो गया है या लंग्स में प्लूरिसी की प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ से क्लियर होगी। इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई जो वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डियों के मनके हैं, उनके बीच भी गैप है, उस गैप में भी तनाव है, मांसपेशियां इस तरह से अकड़ी हुई है, उनको भी समय मिलेगा काम करने के लिए, जगह मिलेगी। तो जो लोग ऐसे इस तरह से करके स्पाइन को तोड़ते हैं
कड़कड़ करके बजता है, ये समस्या भी उनकी ठीक हो जाएगी। और वहां पर जो फैट जमा हुआ है चेस्ट के ऊपर, कंधों के ऊपर, पीठ के ऊपर, इनको भी डिजोल्व होने में मदद मिलेगा, उसका सर्कुलेशन चालू है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से काफी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जल्दी से जल्दी आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और कल से ही 21 तारीख से हमारे इस नए सेशन में आप लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए और अपने दोस्तों तक, आपके जो नियर एंड डियर हैं, उन तक ये समाचार जरूर पहुंचाएं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अकेले मोटापे के अलावा शरीर के अन्य प्रॉब्लम भी, अन्य समस्याओं में भी आपको बहुत ज्यादा लाभ, ये मेरा वादा है। 20 फरवरी को आप सबसे मैं प्रश्न करूंगा और आप, मैं समझता हूं बिना प्रश्न किए ही आप लोग सभी बोलेंगे कि सर हमको बहुत अच्छा फायदा, निश्चित रूप से। तो ये फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भरें और भर करके इसे सबमिट करें। पाचन तंत्र के लिए थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। एक्सरसाइज के अंतर्गत जो पाचन की समस्या है, कई लोगों की शिकायत मेरे पास आई है कि हम तो पैदल भी चलते हैं, हम तो मतलब एक्सरसाइज भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, कपालभाति करते हैं, फिर भी हमारा पाचन ठीक नहीं रहता है। तो खान पान का ध्यान रखें, भूख लगे तभी भोजन करना है, घड़ी देख करके भोजन करने नहीं बैठना। जब भूख लगे तो भोजन कीजिए, भूख नहीं है तो घड़ी देख करके भोजन मत कीजिए। लेकिन जब आदत बन गई है कि आपको 2 बजे बैठ के दोपहर का भोजन करना है, तो 2 बजे आपको भूख का एहसास हो जाए। तो ध्यान रखें, अपने नाक के नीचे ऐसे हाथ रखिए और श्वास भर के छोड़िए। दाहिनी नाक से अगर श्वास ज्यादा चल रही है तो आप समझो कि आपको भूख लगी है। बाई नाक से अगर सांस ज्यादा चल रही है तो आप समझो ये भूख नहीं लगी है, ये भूख झूठा है, पानी पी लेंगे तो भूख खत्म हो जाएगा। लेकिन दाहिनी नाक से अगर श्वास चल रही है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी से निकलने वाला श्वास कहता है कि आपको भोजन की जरूरत है। चंद्र नाड़ी अगर चल रही है और आपने भोजन किया तो उससे एसिडिटी, गैस की समस्या निश्चित रूप से होगी, कब्जियत की समस्या हो जाएगी, या तो पतले दस्त की समस्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ विग्रह उत्पन्न होता ही है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा एक छोटा सा एक्सरसाइज और, सब लोग खड़े हो, मैं भी खड़ा होता हूं। अब ये दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ पेट के ऊपर रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए खाली पेट होना जरूरी है, या खाना खाने के 3 घंटे बाद आप इसको कर सकते, या तो सुबह खाली पेट। देखिए, पूरी सांस भरिए, खाली कर दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। खाली करते 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 पेट अंदर की तरफ जाएगा। अब यहीं पर पेट को ढीला छोड़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। दम फूलने लगा, सांस भरिए, मुंह से छोड़िए। इस तरह से 10 बार श्वास खाली करके पेट को चलाना है। एक्सरसाइज पेट की करनी है। ये एक तरह से पेट का मसाज होता है, पेट का अंदरूनी अंगों का मसाज होता है। तो एक क्रिया ये करनी है और अगले सेशन में पेट के और भी दूसरे एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। एक बात ध्यान रखेंगे, कपालभाति की क्रिया हर आम व्यक्ति के लिए नहीं होता है, इसलिए कपालभाति की प्रक्रिया को मैं मना करता हूं कि कपालभाति ना करें। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कपालभाति क्यों नहीं करना चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम क्यों नहीं करना चाहिए और किस परिस्थिति में करना चाहिए, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे आधे घंटे का सेशन होगा, जिसमें मैं आपको और नई चीजें बताऊंगा जो कि आपके मोटापा को, वेट मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए सहायक। आज के इस सेशन में आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस सेशन में ज्वाइन किया। हमारे अनुमान से बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन किए, कई लोग नहीं ज्वाइन कर पाए,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और मैं आपसे फिर कल मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।